नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे बहुत अच्छे वर्ड अपने एफर्मेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एफर्मेशंस बनानी है, आपको शब्द नहीं आ रहे, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हमको पता ही नहीं रहता है कि एफर्मेशंस है क्या। एफर्मेशंस एक्चुअली और पता भी रहता है तो उसके लिए सही वर्ड नहीं मालूम रहते हैं। तो जिनको लगता है कि वो खुद बहुत अच्छे वर्ड बना सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जिनको नहीं आता है वो ये बुक से एफर्मेशंस ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये, रिचेस आर योर राइट, जोसेफ मर्फी की बहुत पतली सी बुक है। इसमें ज़्यादातर इन्होंने सारी एफर्मेशंस के बारे में ही वर्णन किया है और बहुत ही अच्छे सेंटेंस, बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया है, जो वर्ड केवल पढ़ने में ही आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस की फीलिंग आती है। ये जितने सुंदर वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम केवल उनको पढ़ने में ही आधा सा वो बोझ जो रहता है दिन भर का या चिंताएं वो अपने आप ही कम हो जाती, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं वो गॉड को लेके बोली हैं, क्योंकि गॉड ही हमारी हर चीज़ का कंट्रोल करता है, हमारे इवेंट्स का, हम दिन भर जो करते हैं उसका। तो उस चीज़ को गॉड को इनडायरेक्ट आप सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हो, यहाँ तक कि डायरेक्ट भी सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो, क्योंकि वही सारा काम आपका करवा रहा होता है। उसी में इन्फिनिट इंटेलिजेंट और इन्फिनिट अबंडेंस बहुत पावर होता है उसमें। तो मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी एक प्रेयर बताई है, द प्रेयर ऑफ फेथ। मैं इसको बताती हूँ, आपको हिंदी में बताऊँगी पर ये इंग्लिश में है। बहुत ही बढ़िया ये पूरा पैराग्राफ है और एक एक शब्द इसका इतना अच्छा है। इन्होंने लिखा है, टुडे इज़ गॉड्स डे। आज का जो दिन है ये ईश्वर का दिन है। आप इसमें से जो भी चीज़ आपको लगे आप उसको लिख के आप खुद अपनी एफर्मेशंस बना सकते हो, जिसको आप डेली बेस पे यूज़ कीजिए। ये वर्ड्स में बहुत पावर होता है, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। टुडे इज़ गॉड्स डे, इट इज़ अ ग्लोरियस डे फॉर मी एज इट इज़ फुल ऑफ पीस, हारमनी एंड जॉय। ये ग्लोरियस डे है, ये फुल ऑफ पीस मतलब बहुत पीसफुल डे है। हारमनी में हूँ मैं, अपनी इनर बीइंग के साथ हारमनी में हूँ, जॉय फील कर रही हूँ। माई फेथ इज़ इन गुड इज़ रिटन इन माई हार्ट एंड फेल्ट इन माई इनवर्ड्स पार्ट। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट देयर इज़ अ प्रेजेंस एंड अ perfect law which receives the impress of my desire now and which irresistibly attract into my experience all the good things my heart desire. I now place all of my radiance, faith, trust in the power and presence of God within me. I am at peace. I know I am a guest of the infinite and that God is my host. I hear the invitation of the Holy One saying, कुछ इसमें इन्होंने बाइबल का पूरा एक सेंटेंस दे रखा है। आई रेस्ट इन गॉड, ऑल इज़ वेल, वेल बीइंग, प्रोग्रेस एंड पीस। आई एम डेली एक्सपीरियंस द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड विद इन मी। ये सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हमें ईश्वर पे भरोसा हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा हो जाता है, क्योंकि हम जब अपनी सारी चीज़ों को किसी पे छोड़ देते हैं तब हम रिलैक्स हो जाते हैं और पीस की फीलिंग आती है। और जो पीस की फीलिंग है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग रहती है। वो गॉड को पता है, या जिसने हमको बनाया उसको सब कुछ पता है कि इसका पर्पस क्या है। कहीं हम अगर गलती करते हैं तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते। जितने हमारे जीवन में गुरु रहते हैं या जो भी संत महात्मा रहते हैं या स्पिरिचुअल लीडर जो भी रहते हैं, वो ज़्यादातर सब यही बोलते हैं कि अपने जीवन का पर्पस ढूंढिए
कि अपने जीवन का पर्पस क्या है। क्योंकि जब ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा तो उसने आपके साथ सब कुछ भी भेजा है, जो उसके गुण है उसी का ही हम एक हिस्सा हैं। तभी आत्मा और उसको परमात्मा बोलते हैं। तो कोई बहुत अंतर नहीं है। जब वो आत्मा के गुण परम बहुत अच्छे बन जाते हैं तो परमात्मा, हालांकि आत्मा के गुण तो अच्छे हैं ही, पर जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो वो परमात्मा बन जाता है। यानी हमारे अंदर उसके सारे गुण मौजूद हैं, हम उसको देख नहीं पाते। तो आप जितने अच्छे शब्द यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारे पूरे दिन में जो भी इवेंट होने वाले हैं, जो भी लोग आने वाले हैं, जो भी एनवायरनमेंट होने वाला है, ये गॉड हमारे लिए डिसाइड करेगा। और आई एम थ्रू आउट द गाइडेड बाय गॉड्स। मैं पूरे थ्रू आउट द डे, मैं पूरे दिन अगर गॉड जैसे हमारे अंदर है तो वो क्या क्या कर सकता है, वैसे ही वो हमें गाइडलाइन दे रहा है। और हम वैसे ही, हमारी हर चीज़ की वही फिक्र कर रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ विक्ट्री को कैरी करके जा रहे हैं। इस तरह से अपनी एफर्मेशंस बनाइए। मैं खुद पीस हूँ, मैं खुद जॉय हूँ, मैं खुद हैप्पीनेस हूँ, मैं खुद वेल्थ हूँ। इस तरह से जब आप बोलोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ भी है कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो। तो आप अपने आप को ही अच्छा बोलिए कि मैं ही हैप्पीनेस हूँ, मैं ही जॉय हूँ, केवल अच्छी चीज़ें ही मेरे लाइफ में आएंगी। आप इसको भी बार बार बोल सकते हो एफर्मेशंस। गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ ऑल माई इश्यूज़, मतलब गॉड हमारे जीवन में जितनी भी इशू है वो, या जो भी प्रॉब्लम है उसकी टेक केयर करेगा। वो ईश्वर की जिम्मेदारी है, वो सब संभाल रहा है, वो संभालेगा। इस तरह से भी आप एफर्मेशंस बनाइए। गॉड हमारे हर एक काम में हमको विक्ट्री दिलाता है, क्योंकि उसका डिसीज़न सबसे बेस्ट डिसीज़न होता है, वो हमारे द्वारा लिया जाता है। मैं हमेशा काम, कूल, पीसफुल माइंड में रहती हूँ या रहता हूँ। इस तरह से भी आप एफर्मेशंस बनाइए। अच्छे, जितने अच्छे शब्द आप बनाएंगे और उनमें अगर गॉड का शब्द आप शामिल करोगे या यूनिवर्स का शब्द शामिल करोगे तो क्या होता है, वो सारा अपने अंदर की जितनी भी एक रेजिस्टेंस रहता है या एफर्ट रहता है या मुझे ये काम करना पड़ रहा है, ये वाली जो फीलिंग रहती है ऑलरेडी किस पे चली जाती है, गॉड पे चली जाती है या यूनिवर्स पे चली जाती है या सुप्रीम पावर पे चली जाती है। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो भी आप जिस चीज़ को मानते हो कि नहीं, इस बॉडी के अलावा कुछ एक चीज़ तो है जो स्पेशल है, जो ये सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रही है, आप उस पर ये सारा बर्डन, सारा बोझ जब डाल देते हो तो आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हो। और आपको ये भी पता है कि जिसने इस शरीर को बनाया, हमको ये एनवायरनमेंट दिया, हमें सेंसेस दिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो सिस्टम है वो हमको दिया, तो वो क्या नहीं कर सकता। जब आप उस पर भरोसा भी करते हो, एक तो अपना बोझ भी डाल दिया, उस पर भरोसा भी कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके जीवन में आपको वो हल्कापन दिलाती है और आप पीस फील करते हो। जब आप पीस फील करोगे तो आपके जीवन में आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और आपके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं।